हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ तारिक मेडिसिन वाला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फास्टिंग के बारे में। हमने ये देखा था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो रिसेंट कंसेप्ट है वो क्या होता है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। हमने उसमें 4 मेथड्स पे बात करी थी। पहला मेथड टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग का। सेकंड, अल्टरनेट डे फास्टिंग। थर्ड मेथड 5:2 इंटरमीडिएट फास्टिंग। और फोर्थ मेथड जो हमने डिस्कस करा था वो था एक्सटेंडेड फास्टिंग के बारे में। मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो वादे के मुताबिक मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा इंटरमीडिएट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसमें जो मेन और पैरामाउंट हेल्थ बेनिफिट है वो है वेट लॉस। फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ में ओबेसिटी और ओवरवेट होना ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है। एवरी अदर पर्सन इज़ ओबीज, एवरी अदर पर्सन इज़ ओवरवेट, और वो अपने इस वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसके लिए फास्टिंग जो है एक इफ़ेक्टिव मेथड है। देखिए, फास्टिंग के बैकग्राउंड में जो जो कॉर्नर स्टोन है वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। हम अपने आप को कैलोरी से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो बॉडी कैसे एडजस्ट करती है, वो मेटाबॉलिक शिफ्ट करती है। वो कार्बोहाइड्रेट के बजाय अब हमारे फैट्स जो स्टोर्ड फैट्स हैं उन फैट्स को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। तो नतीजा ये निकलता है कि हमारे फैट्स जो है बर्न हो जाते हैं और हमारा वेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो पहला बेनिफिट जो फास्टिंग का है या इंटरमीडिएट फास्टिंग का है वो है वेट लॉस। सेकंड बेनिफिट जो है वो है इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका मैकेनिज़्म जो है वो डिज़ीज़ करने के पीछे जो मैकेनिज़्म है वो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी जो है, हमारे टिश्यूज़ जो है, हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के इफ़ेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इंसुलिन का क्या काम है, वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। वो टारगेट ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करके ब्लड को ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हमारे टिश्यूज़ इंसुलिन के इफ़ेक्ट को कबूल नहीं करती और नतीजा निकलता है कि हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन जो फास्टिंग है इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, या ये कहिए कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये है सेकंड हेल्थ बेनिफिट। थर्ड हेल्थ बेनिफिट जो है वो है रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। फ्रेंड्स देखो, इन्फ्लेमेशन जो है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो देखा गया है कि बहुत सारी डिजीज़ के अंडरलाइंग मैकेनिज़्म में होता है। कुछ कैंसर्स होते हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उसके अंडरलाइंग मैकेनिज़्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में लाइक अल्जाइमर्स डिजीज़ उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है फास्टिंग से। तो जब हम फास्ट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और ये डिजीज़ जो है ये कंट्रोल में रहती है। सो थर्ड बेनिफिट है इट रिड्यूसेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फोर्थ हेल्थ बेनिफिट जो है वो है इट इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। ये हार्ट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है फास्टिंग, वो ऐसे इम्प्रूव करती है कि फास्टिंग से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फास्टिंग से हमारे लिपिड्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल वो कम हो जाते हैं। तो इससे हमारे हार्ट की ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद जो फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट है वो है इट इम्प्रूव्स आवर ब्रेन फंक्शन। ये देखा गया है कि जो फास्टिंग जो है उससे हमारी ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो जाती है, हमारी कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव हो जाती है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है, और कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ लाइक अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, वो भी डिले हो जाते हैं। उनकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो जाती है या उनकी ऑकरेंस जो है वो डिले हो जाती है। सिक्स्थ हेल्थ बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज लाइफ स्पैन। फास्टिंग की वजह से लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है जापान में। जापान में एक एरिया है उसको बोलते हैं ओकिनावा।
ओकिनावा के लोग जो हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जापान। तो जब ये देखा गया कि ये क्या वजह है, तो वो ओकिनावा के लोग जो हैं वो कैलोरीज़ कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। वो फिज़िकल एक्टिविटी में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो कैलोरीज़ भी कम लेते हैं। तो ये एक ये रीज़न देखा गया जो उनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन के पीछे है। ऐसी फैमिलीज़ को जब शिफ्ट किया गया अदर एरियाज़ में, लाइक वेस्टर्न एरियाज़ में, ब्राज़ील में जब उनको शिफ्ट किया गया और उन्होंने वो नॉर्मल वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया, तो देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन में 2 डिकेड्स कम हो गए एज़ कम्पेयर टू देयर प्राइमरी कम्युनिटी, दैट इज़ ओकिनावा कम्युनिटी। तो इससे ये नतीजा निकाला गया कि फास्टिंग से लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स फास्टिंग के या इंटरमिटेंट फास्टिंग के, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।